आज मेरा रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने आटे की लोई को उबलते हुए पानी में डाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों किया, तो चलिए फटाफट से आपको बता देती हूँ। आपको एक परात में आटा लेना है, लगभग 2 कटोरी के करीब। थोड़ा सा नमक डालना है और इसी के साथ में अब आपको डालना है थोड़ा सा ऑयल। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकती है। इसी के साथ में जिस तरीके से हम आटे को गूंथते हैं उसी तरीके से बस आटे को गूंथ लीजिए, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखिए कि आटा ज़्यादा सॉफ्ट ना हो और टाइट टाइट ही आटा रखे। कुछ इस तरीके से फटाफट से आटे को अच्छे से गूंथ लीजिए। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर गर्म पानी भी रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने कढ़ाई में पहले से ही गर्म पानी रख दिया। दूसरी तरफ मैं आटे को बहुत ही अच्छे से गूंथ रही हूँ, ताकि आटे के जो कण हैं वो एकदम सॉफ्ट हो, एकदम मुलायम हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा जो है वो पूरे तरीके से गूंथा जा चुका है। और अब हमें आटे की लोई बनानी है, रोटी नहीं बनानी है, बस लोई ही बनानी है। इसी के साथ में थोड़ा सा हमें हाथों पर ऑयल ले लेना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑयल की वजह से जो है हाथों में है चिकनाहट आ गई है, और ये जो आटा है वो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये सब करता देख मेरे घर वाले तो काफ़ी ज़्यादा हक्के बक्के रह गए कि अरे आज ये हो क्या रहा है, हमने तो रोटी बनाने के लिए किचन में भेजा था और तुम आटे की कुछ इस तरीके से लोइयाँ बना रही हो, और अब ये क्या, तुमने तो यहाँ पर गर्म पानी में ही ऑयल डाल दिया, करना क्या चाहती हो। तो मैंने उनको बताया कि आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी घर पर बनने वाली है, जो बहुत ही अच्छी होती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो इसी के साथ में मैंने उबलते हुए पानी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आटे की ये जो लोइयाँ मैंने तैयार करी थी वो एक एक करके डालना शुरू कर दिया है। और इस तरीके से आटे की लोई अगर आप पानी में डालोगे, आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि पानी में ये अच्छे से उबल रहा है। तो अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए इसे ढक्कन लगाकर बंद कर दिया जाए, ताकि ये जो है कहीं से भी चिपके नहीं। वैसे तो मैंने इसमें थोड़ा स्पैचुला डाल के देखा, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। थोड़ी देर बाद में हम इसको हटा देंगे और कुछ इसी तरीके से अच्छे से पकाएंगे, ताकि ये कच्ची तो बिल्कुल भी ना रहे। और स्पैचुला की मदद से इसको कुछ इस तरीके से चलाते रहेंगे, ताकि ये कहीं से भी चिपके नहीं और अच्छे से जो है पक जाए। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है सुचिता जी को अमेरिका से और नीलोफर खान को कोटा से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो हमारे आटे की लोई है वो कुछ पक गई हैं, और ये एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, क्योंकि हमने ऑयल तो इसमें पहले से ही डाल दिया था, जिसकी मदद से ये आटे की लोई बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। और अब बस मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको फटाफट से खा लूँ, लेकिन अभी ये रेसिपी पूरे तरीके से बनी नहीं है। और दूसरी तरफ मेरे घर वालों ने भी हाथ पकड़ लिए, माथा पकड़ लिया है अपना कि अरे ये करने क्या वाली है, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो है गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और ये जो है अच्छे से पक भी गए हैं। कुछ इसी तरीके की क्वांटिटी हमें चाहिए थी, तो गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब समय आता है कि हम इसको बाहर निकाल लें, लेकिन उससे पहले मैंने इसको थोड़ी सी देर जो है गर्म पानी में और रख दिया था, ताकि ये जो है अच्छे से और पक जाए। मुझे लग रहा था कि कहीं ये कच्ची न रह जाए, तो इसको पकाने के लिए मैंने थोड़ा सा वेट और कर लिया। फिर अब ये दिख रही है कि ये तो बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, पक गई है। और अब मैंने इसको निकाल लिया है एक प्लेट में। तो क्या आपने कभी इस तरीके से पानी में उबाला है आटे की लोई को, या फिर रोटी को उबाला है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ ये ज़रूर कमेंट करना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है। तो इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, और दूसरी तरफ मैंने गैस पर इस तरीके की छलनी का इस्तेमाल किया। इसका नाम क्या है ये तो मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका नाम क्या है, इसको एक्चुअल में बोलते क्या हैं। तो इसी के साथ में मैंने यहाँ पर आटे की जो लोई बॉईल करी थी, उसको कुछ इस तरीके से गैस पर भी यहाँ पर पकाना शुरू कर दिया है। और देखते ही देखते आप देखोगे कि किस तरीके से जैसे हम रोटी को सेकते हैं, ठीक उसी तरीके से इसका कलर भी कुछ रोटी जैसा आना शुरू हो जाएगा।
यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इसको अपने घर पर बनाकर तैयार करोगे, जब इसको खाओगे अपने घर पर, तो आप भी कहोगे कि यार सच में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इतनी अच्छी रेसिपी तो हमने आज से पहले कभी भी नहीं खाई, क्योंकि ये बनकर ही इतने अच्छे से तैयार होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है मैंने इनको पकाना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ जो चिमटा है उसको भी अच्छे से चलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं से ये कच्चा न रह जाए, इसीलिए चिमटे की मदद से इसको पकाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। आप चाहे तो इसको तवे पर भी पका सकते हैं, या फिर माइक्रोवेव में भी आप इसको पका सकते हैं, लेकिन मैंने सोचे कि मुझे इंस्टेंट चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पर गैस पर ही पकाना ज़्यादा उचित समझा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और ये जो आटे की लोई है वो बिल्कुल हो चुकी है करारी, और एक एक करके मैंने निकाल लिया है इनको प्लेट में। और अब मैं सोच रही हूँ कि इनको थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल हो चुके हैं, और यहाँ पर मैंने चाकू की मदद से कुछ इस तरीके से इनको छीलना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से हम एप्पल को छीलते हैं, कुछ इसी तरीके से आटे की लोई को भी मैंने यहाँ पर छीलना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है आटे की जो लोई है वो बिल्कुल पककर तैयार हो गई है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि यार ये पकी है या नहीं पकी। एक तो ये तरीका है कि ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। दूसरा तरीका मैं आपको और बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे यार इनको फटाफट से कट तो कर लेने दीजिए, क्योंकि इनको कट करना तो बहुत ही इजी तो है, लेकिन बस मेरे को भूख लगी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि यार ये कब जल्दी से कटे। तो देखते ही देखते यहाँ पर मैंने सारे जो आटे की लोई है उनको कट कर लिया है। अब ये जो बची हुई जो आटे के लोई के छिलके बोल लीजिए या फिर आटा बोल लीजिए, आप इनको गाय को डाल दीजिए। गाय बड़े ही शौक से खाती है। और अब जो मैं दूसरा तरीका बता रही थी वो ये है कि आप इस लोई को बीच में से 2 हिस्सों से कट कर लीजिए। आप देखोगे कि अगर पका हुआ होगा तो ये इस चाकू पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, अदरवाइज़ ये चिपक जाएगा। इसी के साथ में अब हमें एक मिक्सी जार लेना है, और मिक्सी जार में जितनी भी लोई है हमें उनको डाल लेना है। इसी के साथ में अब हमें ज़रूरत पड़ेगी देसी घी की। यहाँ पर आपको देसी घी ही लेना है। इसी के साथ में अब आपको ज़रूरत पड़ेगी सौंफ की। सौंफ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है या फिर आपके घर में पड़ी है तो आप ज़रूर ऐड कीजिए। इसी के साथ में आप डाल लीजिए चीनी। जी हाँ दोस्तों, चीनी डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कीजिए। इसके बाद में आपको निकाल लेना है इसको एक प्लेट में। प्लेट में निकालने के साथ साथ अब आपको फिर से देसी घी की ज़रूरत पड़ेगी। चीनी की जगह पर आप अगर थोड़ा सा इसमें गुड़ भी डालोगे तब भी आपको चलेगा, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारे बनकर तैयार हो गए हैं घर पर ही आटे का चूरमा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसको लड्डू की तरह कुछ इस तरीके से शेप में भी ले सकते हैं, या फिर आप जिस शेप में आप इसको खाना चाहें खा सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं चलती हूँ, और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बाय बाय, टेक केयर।